कल्याण नहीं होना है। कहने में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बिना कहे समझ में आएगा नहीं। ये सभी राक्षसी वृत्तियों में माने जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी जब बनी है तो सर्वप्रथम महाराज मनु और शतरूपा के द्वारा ही सृष्टि का संचालन हुआ, जहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। इसके पहले मानस सृष्टि रही। तो हम लोग मनु की संतान होने के नाते सभी मानव कहलाए। तो महाराज मनु और शतरूपा ही महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के रूप में वही आए, और भगवान श्री राम ने यहां पर अवतार लिया। तो आप सब सब्सक्राइबर भाइयों बहनों, आप लोग हमारे चैनल को देखें और जुड़ें। सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बड़ा परिवार आप लोगों ने हमको दे दिया है यूट्यूब में, कि इतनी बड़ी फैमिली हमारी हो चुकी है, कितने हजारों सब्सक्राइबर। तो आप लोग अगर जुड़ेंगे और देखेंगे हमारे कार्यक्रमों को, तभी हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा और हमारी भी इच्छा और मन लगेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य मेरा आप सबसे जुड़ने का और आप सबको निःशुल्क और निस्वार्थ मैं रामायण का ज्ञान या संसार का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, सारे रहस्यों को हम आपके सम्मुख बहुत ही आसान और सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इसी हेतु हम लाइव भी आना शुरू कर दिए हैं। हम प्रत्येक दिन आपको लगभग 8 बजे के समय में हम मिलेंगे, और जब तक आप लोग सहयोग और साथ देंगे, जुड़ेंगे, कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, तो वो चीज़ें हम और ज़्यादा विशेष करके आपको आप सबके सम्मुख परोसना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि यहाँ तो अथाह सागर भरा पड़ा है। ज्ञान और अज्ञान यही दो चीज़ें ही होती हैं। तो आजकल ज़्यादातर अज्ञान का बोलबाला बढ़ गया है। केवल किताब पढ़ लेने से ज्ञान थोड़ी हो जाता है। जब तक हम सत्कर्म, सन्मार्ग, धार्मिकता में नहीं आएंगे, तब तक जुड़ाव ईश्वर से होगा ही नहीं, और हम परेशान ही चलेंगे। आजकल देखा जाए तो संसार में झंझट और बवाल और दुख, आदमी सभी परेशान हैं इन्हीं में। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसे मिले जो निरोग हो और स्वस्थ हो और सुखी हो, तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो प्रसन्न रहना। प्रसन्नता नहीं मिल पा रही। तो प्रसन्नता के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ये भौतिक चीजें तो हमें क्षण मात्र के लिए प्रसन्नता की तरफ ले जाती हैं, किंतु वहां जाने के बाद कुछ ही काल समय में वो भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ये बातें जो है मन के द्वारा ही सब हो रही हैं। तो मनमुखी ना हो करके हमें आत्ममुखी होना पड़ेगा, तभी जो है कुछ संभव होगा। तो आप सब धर्म की बातें इस युग में बताने वाले कुछ गिने चुने लोग ही मिलेंगे। क्योंकि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व मैं देखता था कि जहां भी जाओ एक से एक विद्वान, एक से एक ज्ञाता, सत्संगी तमाम लोग रहा करते थे। लेकिन आज जो है इसका इतना लोभ होता जा रहा है कि कुछ एक गिने चुने लोग कथा, प्रवचन, सत्संग, इन सब बातों के रह गए हैं। किंतु
अब कल्याण जो